हाय स्टूडेंट, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपने पहले अध्याय के 1.1 प्रश्नावली में से एक प्रश्न यानी पहले प्रश्न के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल सॉल्व करेंगे। उसमें से आपको सबसे पहले क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी आपको बेटा एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जांच भी कीजिए। जांच कैसे निकालेंगे? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन किसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला वाला सवाल क्या है बेटा, देखते हैं क्या दे रहा है। 26 और कितने का सॉल्व करना है, 91 का यानी 91 को। तो पहले अपन 26 के फैक्टर करेंगे। कितने के करेंगे? 26 के। फिर उसके बाद कितने के करेंगे? 91 के। तो देखिए 26 में मैंने भाग दे दिया 2 से, तो कितनी है, 2 1 2 2 6। फिर मैंने भाग दे दिया कितने से, 13 से, क्योंकि 13 एक विषम संख्या है जो स्वयं से कटती है यानी अभाज्य संख्या है, और वो अभाज्य संख्या अभाज्य से ही कटेगी। तो 13 से भाग दिया, 13 1 13 यानी 26 के फैक्टर यानी क्या बने बेटा, 2 गुणा 13। अब मैंने 91 को गुणनखंड किए। 91 गुणनखंड कितने से होंगे? 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, तो कितने से देंगे बेटा? 7 से देंगे। अब 7 है, 7 से देंगे तो 7 1 7 हो गया, 2 बचा, 1 मिला के 7 के 21 होता है। तो 7 या 21 और 13 1 13 यानी 91 बराबर आपका बना 7 गुणा कितना, 13। आपको बेटा क्या चीज चाहिए? सबसे पहले आपको जरूरत है सबसे पहले किस चीज की? एलसीएम की। किसकी? एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जरूरत है। अब दोनों की जरूरत है तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एस एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। बेटा एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसमें से क्या मैच खाना चाहिए दोनों में से, तो कितना खा रहा है? 13। अब उसके बाद आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कि एक संख्या जो क्या है, 2 है, और एक क्या बच रही है, 7 बच रही है। उसके बाद आप क्या रखोगे? एचसीएफ रख दोगे। एचसीएफ कितना है बेटा? 13। अब दोनों सभी का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए 13 सत्ते कितना होता है बेटा? 91 होता है। और 91 का किससे गुणा करेंगे? यानी 13 सत्ते 91 बना। जब 91 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बना? 182 बना। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा? एलसीएम आ गया बराबर 182 आ गया। यहां तक तो आपने सोल्व कर दिया, पर उसने एक बात कही थी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी जांच करनी। बेटा जांच कैसे करेंगे, मैं जांच बताने चाहता हूं बेटा। तो जांच लिखें, जांच। जांच कैसे करेंगे? उसने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या कह रहे बेटा? दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। तो देखिए दोनों संख्याओं का क्या कर दें बेटा? गुणा कर दें। गुणा कितना है? एलसीएम, सॉरी, गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एल सी एम गुणा एस सी एफ। तो देखिए दोनों संख्या कितनी है? 26 गुणा 91 बराबर आपका क्या है? एलसीएम कितना है? 182। और एचसीएफ कितना है? 13 बेटा। सभी मल्टीप्लाई करेंगे, करके बताओ फटाफट से कितना आएगा, बताइए। कुछ आया आप लोगों का? बताइए बेटा कितना आएगा, कुछ बताया आप लोगों ने, बताइए कितना आपका आया? 2366। इसका भी गुणा करके कितना आएगा बेटा? 2366 यानी आपके दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर है। तो अतः यह क्या होता है? अतः सिद्ध हुआ। धन्यवाद। इसके बाद नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो बेटा अगला करना है आगे, देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, कौन सा बेटा, दूसरा वाला। अब दूसरे वाले को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है कि हल करने के लिए आपको कितने 510 और कितना 92 इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं। तो मैंने कितने 510 के किए, पहले 510 के 2 से करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कितने से हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब बताइए कितने से होगा, 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकन 5, 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा 3 से। तो देखिए 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 5 15। अब 3 से फिर कट सकता है क्या, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा बेटा, 5 से काटिए तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 से काटेंगे तो 17 एकन 17, यानी 510 बराबर आपका आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब नीचे कितने आना, 92 के फैक्टर और रखने हैं। 92 के क्या फैक्टर होंगे, 92 के फैक्टर करो कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 2 से भाग दिया, 2 चौका 8 हुआ, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 से देंगे, 23 एकन 23, तो इसका आया 2 गुणा 23 आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना क्या है, HCF निकालना है ना, और HCF निकाल लेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या, एक तो ये जोड़ा बन गया, और कहां बनना है, कहीं बनना है, नहीं बनना। तो HCF कितना आ गया बेटा इसका, 2 आ गया। अब क्या चाहिए अपन को, LCM चाहिए। तो LCM चाहिए तो सबसे पहले LCM के लिए क्या करेंगे, जितने भी अलग अलग पड़े हैं उनको लेंगे। कितना, पहले 2 ले सकते हैं, ये वाला ले लो, 2 ले लिया, उसके बाद 3 ले लिया, ले लिया, उसके बाद 5 ले लो, उसके बाद 17 ले लो, और उसके बाद 23 ले लो, और बाद में जो HCF बचा है उसको ले लेंगे। ठीक है बेटा, ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करके बताना है। सभी सॉल्व करके बताओ फटाफट से बेटा। बता दो गुणा कितना हो रहा है, 23,460। आपका जी आ गया, LCM आ गया। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इसके जांच करोगे। तो जांच करो, आगे बढ़ाइए, जांच क्या करोगे, जांच करोगे। तो जांच क्या है, का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। बेटा बताइए दोनों संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है 510, दूसरी कितनी है 92। तो 510 गुणा 92 बराबर 23,460 गुणा 2। यही है ना आपका एलसीएम कितना है, 23,460 गुणा 2। आप इसको सोल्व करके दोनों को बताइए कितना आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कीजिए।
कितना हो गया क्या? कितना है इसका? 46,920। तो इसका भी कितना आएगा? सेम आएगा, आप गुणा करके देख लेना। 46,920 अतः क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, नोट कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 336 और कितना? 554। 336 के मैंने फैक्टर किए यानी गुणनखंड किए। कितनी बार? 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 13 हो गया, एक बच गया। 2 छक्के 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दिया तो कितनी बार? 8 बार और 4 बार 84। अब 2 से भाग दिया तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 से दिया, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। ठीक है बेटा। अब कितने का दिया? 54 का। 54 का भाग मैंने दिया कितने से? 2 से दिया। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से देंगे 3, 3 नम्मा 27, फिर 3 से देंगे 3 एक 3 तरह का 9, फिर 3 से देंगे 3 एकान 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? इनको सभी को लिखना है। क्या लिखना है देखते हैं इधर। 336 बराबर 1 2 3 4, 2 2 के कितने हैं? 4, 1 2 3 4। उसके बाद कितना बेटा? 3 है। कितना है? 3, 1 2 3, ये 2 का है। और कितना बेटा? 7। अब 54 का कितना है बेटा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक क्या बन गया जी एचसीएफ के लिए? एचसीएफ की एक जोड़ा जी बन गया। तो एक क्या बन गया? ये 3 का बन गया। तो आपका 2 गुणा कितना हो जाएगा बेटा? 3 बराबर कितना? 6। अब क्या देख रहे हैं आप? एलसीएम देखेंगे। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम है तो क्या है? सबको जो अलग अलग पड़े हुए हैं, 2 2 के कितने? 2, 2 गुणा 2, एक जो और है गुणा 2, गुणा ऊपर कितना? 7, गुणा जो कितना? 3, गुणा कितना? 3। और एचसीएफ कितना बेटा? अब 6। इसको रख देते हैं बाद में। अब इसका सभी का क्या करोगे आप? गुणा करोगे। कीजिए, आप गुणा करके बताओ, कमेंट कीजिए। आया का कितना आया? वैल्यू तो बताया था, कितना आया था? 3024। आपका जी क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे बेटा? इसकी जांच करेंगे। जांच क्या थी? दो संख्या का गुणनफल बराबर एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है? कितना है? एक संख्या दूसरी संख्या की तो देखिए अब क्या करेंगे? एचसीएफ एलसीएम है जी, और एचसीएफ कितना है इसका? 6। इन दोनों का भी गुणा करें, इन दोनों का भी गुणा करें। कितना हो रहा है दोनों का गुणा करके? बताइए फटाफट से बेटा, कितना हो जाएगा? कितना कितना हो रहा है? 18,144। तो फिर इसी का भी इसी के अनुसार आएगा, आप कर लेना। 6 चौका 24 हो गया, हासिल की 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, हासिल की 1, जीरो की जीरो तो एक जीरो से गुणा करें तो 1 की 1, और 3 छक्के कितना? 18। जो आपका क्या होगा? सिद्ध होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
3 के सवाल करेंगे। 3 क्या है बेटा? देखिए 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ, क्या बेटा? एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बस जो अभी सवाल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के वैसे ही करने हैं, बस इसमें जांच नहीं करनी। अब जांच नहीं करनी तो क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ करेंगे। तो मैंने पहला सवाल हल किया। पहला सवाल क्या है बेटा? एक तो 12,15 और कितना 21 है। अब मैंने तीनों के करेंगे। मैंने 12 के फैक्टर कर दिए, पहले 2 से भाग दिया, 6 2 से भाग दिया, 3 और 3 से दिया कितना 1। फिर मैंने 15 से किया। 15 से कितना 3 से करूंगा तो 3 5 15, 5 से करूंगा 5 1 5। ऐसे 21 का किया। 21 का कितनी बार हो जाएगा? 2 से दूंगा, 3 से भाग दूंगा, कितनी बार? 3 7 21 और 7 से दूंगा 1 बार। यानी 12 बराबर 2 गुणा 3 है, और 15 बराबर कितना है? 3 गुणा 5 गुणा, बस इतना ही है, 5 है। उसके बाद 21 बराबर आपका कितना है? 3 गुणा और कितना 7 है। अब क्या बनाएंगे? इनके जोड़ा बनाओ। कैसे? एक 3 इधर है, एक 3 ए वाला भी है, एक 3 ए वाला है। इन सभी को जोड़कर बनाते हैं। इन सभी को, इसको और इसको भी साथ लेते हैं, इन दोनों को सबको साथ लेते हैं, तो आपका एलसीएम क्या? HCF। बेटा क्या? HCF कितना आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या आएगा? एलसीएम के लिए देखो, अभी एल बताया था जो अलग अलग है। एक तो 2, एक और 2 है, एक कितना है? 5 है, एक कितना है? 7 है, एक कितना 7। और आपका जो एचसीएम में है उसको रख देंगे। एचसीएम में कितना है? 3। तो 7 किया कितना होता है? 21। 21 पंजे कितना हो जाएगा? 21 से गुणा करेंगे तो 21 पहिया यानी 5 एकल, इसका किया 7 किया 21 हो गया। अब मैंने 5 से किया तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। 105 का इससे किया तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 210 का इससे किया तो कितना हो जाएगा? 420। यानी आंसर आपका कितना आया? 420 आया। ठीक है, ऐसे आप नोट कर लो। पहला क्वेश्चन के बाद आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? दूसरा क्वेश्चन करोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा? एक तो 17 है और 23 है, और कितना है बेटा? 29 है। ठीक है, तो आप 17 के फैक्टर करोगे। देखो 17 17 से ही कटेगा, इसलिए 17 कितना 17 से काटेंगे, 17 एकन 17। 23 को 23 से काटेंगे तो कितना? 23 एकन 23। 29 को 29 से काटेंगे तो 29 एकन 29। जब देखिए 17 से 17 और 23 से 23 और 29 से 29, जब आपको कोई भी इसमें क्या क्या नहीं बनना है, जब जोड़े कहीं नहीं बन रहे तो आप एचसीएफ क्या बनाओगे? आपका हो जाएगा 1। अब क्या चाहिए आपको? एलसीएम चाहिए। एलसीएम के लिए बेटा क्या करोगे? आपको सभी का गुणा करोगे। 17 गुणा 23 गुणा और 29। अब बताओ, अब में से कौन बताएगा फटाफट से? कितना? बताओ जल्दी से, कितना हो रहा है? 11,339। 11,339 सही है। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया, और वो सॉरी एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी का, तीसरा। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा कितना है? 8 9 और 25। कितना है? 8 9 और 25। तीसरा है 8 9 और 25। कितना? 25। मैंने 8 के फैक्टर कर दिए बेटा। कितने के कर दिए? 8 के। 8 से कितना किया?
4 बार, 2 से और किया कितना, 2 बार, 2 से किया 1 बार, ऐसे 9 से किया, 3 एक त्रिक्का 9 और 3 एकन 3, ऐसे 25 से किया, 5 एकन वो पचम 25, 5 से किए 5 एकन 5। इसमें भी देखिए 8 बराबर आपके फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए। ऐसे 9 के कितने हो गए, 3 गुणा 3 हो गए, और 25 के कितने हो गए, 5 गुणा 5 हो गए। तो आपका एचसीएफ जब कोई भी जोड़ा नहीं बनता तो आप एचसीएफ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब क्या चाहिए आपको, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम यानी सभी का गुणा, तो सभी का गुणा क्या कर दोगे, 2 2 के गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब सभी के कीजिए गुणा, कितना बनना है, पचम 25, 25 दिया कितना हो जाएगा बेटा, 75, 75 दिया कितना होगा, पूरा टोटल करके बताओ कितना हो जाएगा पूरा। 75, 75 का 3 से गुणा कर दो, फिर 3 से का 2 2 से सबका गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा टोटल करके, कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, आपको कितना आ गया, 1800। आपके सवाल क्या हो गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, बेहद ही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वो ये वाला, इसको बहुत मोस्ट है, सभी नोट कर लो, इस पर 3 स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। उसने क्या दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है बेटा, एच सी एफ बराबर कितना दिया है, यानी कितना दिया है एच सी एफ आपको, 306,657 बराबर दे दिया 9 एच सी एफ। एलसीएम इन्हीं संख्याओं का अपन क्या करना है, 300, ऐसे छोड़ो, चलो डायरेक्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या दे दिया, एच सी एफ दे दिया कुछ ने कितना 9, एलसीएम कितना दे दिया, कुछ नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, याद करना है। तो आपने सवाल किए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की क्या हो गई, गुणनफल के बराबर हो गई। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा एल सी एम गुणा एच सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों फल, दोनों संख्या को गुणनफल पहले। तो देखिए एलसीएम कितना याद करना है, तो इसको एलसीएम का एलसीएम रख लेते हैं, एलसीएम का एलसीएम रखा कितना 9 गुणा एच सॉरी एलसीएम है, तो एलसीएम का एलसीएम लिखो, एचसीएफ कितना 9 बराबर दोनों संख्या कितनी है, तो 6 गुणा 657। अब देखिए एलसीएम बराबर 600, 306 और 600 कितना 57 बटे में कितना 9, 9 से भाग दे दिए कितनी बार, 9 से काटेंगे 9 एकन 9, 9 9 तिया 27, कितना बचा 3, 9 चौका 36। तो आप गुणा करके बताओ कितना हो जाएगा पूरा, एल सी एम बताओ फाइनल, यहीं का समाप्त हो जाएगा। हो गया क्या, 22 338। ठीक है, आपके यह सवाल यहीं क्या होता है, आता है फाइनल। ठीक है, इससे आगे के सवाल कल